नमस्कार, मैं एडवोकेट युद्धवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट में, जहां पर मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं किस प्रकार किसी कानूनी विषय की व्याख्या कर सकूं, ताकि एक लॉ स्टूडेंट के साथ साथ एक आम आदमी भी कानूनी भाषा को सरलतापूर्वक समझ सके। हमने जाना था कि CRPC की धारा 154 के तहत FIR किसे कहते हैं, और आज इस वीडियो में जानेंगे कि वह कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वह कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो कि एक FIR को मजबूत बनाती हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी आपराधिक घटना यानी कि क्रिमिनल इंसिडेंट का शिकार होता है तो वह पुलिस के पास शिकायत यानी कि कंप्लेंट दर्ज कराने जाता है, तो घटना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं तथ्यों से पुलिस अधिकारियों को अवगत कराना भूल जाता है, जिसका खामियाजा आगे चलकर केस में एक शिकायतकर्ता को भुगतना पड़ता है, जिसके कारण उसका केस कमज़ोर पड़ जाता है और न्यायालय के अंदर कहीं न कहीं आरोपी को उसका फ़ायदा पहुंचता है। तो चलिए आज जानते हैं कि एक मजबूत FIR मजबूत तथ्यों के आधार पर किस प्रकार लिखवाएं। चलिए अब जानते हैं कि शिकायत व FIR लिखवाते समय वह कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनका कि एप्लीकेशन में वर्णन होना आवश्यक है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले जिस पुलिस थाने में आप रिपोर्ट लिखाने गए हैं उस पुलिस थाने का पूरा पता उस एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र में आवश्यक लिखें। पॉइंट नंबर 2, अपने साथ हुई घटना का छोटा सा विवरण विषय कॉलम में यानी कि सब्जेक्ट में आपकी क्या समस्या है और क्या आपकी शिकायत है उसके बारे में ज़रूर लिखें। पॉइंट नंबर 3, इसके पश्चात अपना पूरा नाम, पता इत्यादि की जानकारी देते हुए अपने साथ हुई घटना का पूरा विवरण जितना भी आपको याद हो लिखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी आप देंगे उससे पुलिस को मदद मिलेगी और आप उस परेशानी से राहत जल्दी मिलेगी। पॉइंट नंबर 4, घटना घटित होने का स्थान, समय और दिनांक का पता होना बहुत आवश्यक है और लिखा भी होना। पॉइंट नंबर 5, घटना घटित होने के समय वहां पर मौजूद अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम भी एप्लीकेशन में लिखना ना भूलें। पॉइंट नंबर 6, आपके साथ अपराध करने वाले व्यक्ति को अगर आप जानते हैं तो उसकी जानकारी भी इस शिकायत पत्र में अवश्य लिखें। पॉइंट नंबर 7, अगर घटना का आपके पास कोई एविडेंस है, साक्ष्य है, जैसे वीडियो, ऑडियो, तो उसकी जानकारी का वर्णन करना भी शिकायत पत्र में ना भूलें। आपके साथ हुई घटना में आपको क्या हानि हुई है उसकी जानकारी भी इसमें एप्लीकेशन में शिकायत पत्र में लिखना ना भूलें। अगर आपके साथ कोई और भी व्यक्ति था जो कि इस घटना से पीड़ित हुआ है तो उसका नाम भी इस शिकायत पत्र में ज़रूर लिखें। और पॉइंट नंबर 10, अपराध करने वाले को अगर आप नहीं जानते हैं तो उसके कपड़े, रंग, बोलचाल की भाषा इत्यादि का वर्णन करना ना भूलें, जिससे कि पुलिस को उस आरोपी को पकड़ने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 11, और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई अन्य सूचना है तो उसका विवरण भी इस शिकायत पत्र में देना ना भूलें, क्योंकि जितनी ज़्यादा जानकारी आप पुलिस को देंगे पुलिस उतनी ही तेज़ी से आपके साथ घटना करने वाले व्यक्ति का पता लगा पाएगी और उसको सज़ा दिला पाएगी। पॉइंट नंबर 12, प्रार्थना पत्र यानी कि शिकायत पत्र के साथ अपनी पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी लगाना ना भूलें। पॉइंट नंबर 13, प्रार्थना पत्र यानी कि शिकायत पत्र के नीचे अपने हस्ताक्षर करना ना भूलें। सभी वह महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जिनके द्वारा आप अपने शिकायत पत्र के द्वारा एक मजबूत FIR दर्ज करा सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। चलिए अब जानते हैं कि FIR का स्वरूप कैसा होता है, कैसे लिखी जाती है, एक उदाहरण के द्वारा। जैसे कि अभी तक हमने जाना कि वह कौन कौन सी मुख्य बातें हैं कि जिनका एक FIR में वर्णन करना आवश्यक है, और उदाहरण के तौर पर अब हम एक FIR का स्वरूप लाए हैं आपके लिए। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे एक प्लेन कागज़ लेकर, उसमें सेवा में थाना प्रभारी ABC थाना नई दिल्ली। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या विषय है, बाइक स्कूटर चोरी होने जाने के संबंध में है ये FIR। तो महाशय जी, मैं युद्धवीर, जो भी आपका नाम है, उम्र जो भी आपकी एज है, जहां आप रहते हैं KBC अपार्टमेंट,
के विलेज नई दिल्ली का निवासी हूँ। आज दोपहर लगभग 1:30 में मैं अपने बाइक से एम्स हॉस्पिटल अपने परिचित के इलाज हेतु गया था। पार्किंग जोन में भीड़ अधिक होने के कारण मुझे अपनी बाइक अस्पताल के बाहर खड़ी करनी पड़ी। जब मैं अस्पताल से वापस आया तो मुझे मेरी बाइक वहां नहीं मिली। मैंने आसपास सारी जगह खोजा और अनेक लोगों से पूछा भी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। बाइक 7 महीने पुरानी है और इसका रंग काला है। इसे और अपने विवरण के बाद फिर हम नीचे लिखते हैं मेरी बाइक का अन्य विवरण। मेक, हीरो, मॉडल ये रंग ब्लैक, पंजीकरण XYZ, जो भी है उसका नंबर है वो लिखेंगे। था आपसे निवेदन है कि आप मेरे द्वारा दी गई मोटरसाइकिल की चोरी हो जाने की सूचना के आधार पर प्राथमिक दर्ज कर उचित कार्रवाई करें, यानी कि FIR दर्ज करें। नीचे धन्यवाद, आपका आभारी, आपका नाम और दिनांक उस दिन की जिस दिन आप FIR लिखवा रहे हैं, शिकायत पत्र थाने में जमा करा रहे हैं। वीडियो में हमने उदाहरण पूर्वक जाना कि वह कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जिसका एक FIR में वर्णन करना आवश्यक है और FIR कैसे लिखते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो आप जुड़े रहें अपने चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट के साथ। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।